In this lecture, we will discuss about the bones and the cartilage. Chapter number 3 of General Anatomy. Skeleton. What is skeleton? Skeleton is a hard supporting framework of the body. हमारी जो बॉडी है उसका जो है वो एक सपोर्टिंग उसको जो है प्रोटेक्शन देने वाला जो फ्रेमवर्क है बॉडी का, दिस इज़ दी skeleton. Skeleton कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड आल्सो कार्टिलेज. बोन्स जो हमारे पास हैं वो बोन्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती हैं, हार्ड होती हैं, जबकि जो कार्टिलेज है कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग बट इट्स फ्लेक्सिबल. कार्टिलेज जो है वो हमारे पास कम जो है वो परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, वाइल बोन जो है ये ज़्यादा परसेंटेज में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है. ह्यूमन स्केलेटन को हम डिवाइड करते हैं एक्सियल स्केलेटन में एंड दी अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन हमारे पास जो है वो स्कल और साथ में जो है वो ट्रंक का रीजन होता है वो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में आता है, जबकि जो लिम्स हैं जैसे हमारे पास अपर लिम्ब है एंड दी लोअर लिम्स हैं ये हमारे पास आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में. इस तरीके से हम स्केलेटन ह्यूमन स्केलेटन को डिवाइड करते हैं एक्सियल स्केलेटन में एंड दी अपेंडिकुलर स्केलेटन. बोन्स आर मेड अप ऑफ ऑशियस टिश्यूज़. बोन्स के जो टिश्यूज़ हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑशियस टिश्यूज़. बोन इनसे मिलकर बनी होती हैं. इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स. बोन्स में हमारे पास सेल्स हैं एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस हैं या जिनको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, मैट्रिक्स ऑफ बोन्स. मैट्रिक्स में हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं जो कि बोन की फॉर्मेशन करते हैं. फंक्शंस हैं हमारे पास बोन्स के क्या फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में? फर्स्ट मैकेनिकल फंक्शंस हैं, देन हमारे पास जो है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं. मैकेनिकल फंक्शन में बोन्स के क्या आता है कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स जिसमें लंग्स हैं, हार्ट है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं. बोन्स आल्सो प्रोवाइड दी अटैचमेंट साइट फॉर दी मसल्स. बोन्स पर ही तो मसल्स आकर अटैच होते हैं और वहीं पर जो है वो फिर मूवमेंट पॉसिबल होती है. बोन्स मिलकर जॉइंट्स भी बनाती हैं. ठीक है, तो मैकेनिकल फंक्शंस क्या हैं? ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंड आल्सो गिव अटैचमेंट फॉर मसल्स. फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या हैं? बोन इज़ द मेन स्टोर हाउस एंड आल्सो ए सप्लायर ऑफ ए कैल्शियम, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम साल्ट्स. बोन्स जो हमारे पास जो है वो स्टोर हाउस हैं और जो है वो हमारे पास जितने भी साल्ट्स हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम साल्ट्स के क्या सप्लायर्स हैं. बोन्स में हमारे पास मैरो कैविटी होती है जहाँ से जो है वो ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होती है. ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं बोन के. टाइप्स ऑफ बोन टिश्यूज़. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन टिश्यूज़ दैट इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. फर्स्ट हमारे पास जो है वो है कम्पैक्ट बोन एंड सेकेंड इज़ दी स्पॉन्जी बोन. स्पॉन्जी बोन हमारे पास एंड्स पर प्रेजेंट होती है, जबकि कम्पैक्ट बोन जो होती है वो हमारे पास जो शाफ्ट का पोर्शन होता है बोन का वहाँ पर प्रेजेंट होती है. एंड्स जो हैं वो और बोन्स के साथ मिलके फिर क्या बनाते हैं? जॉइंट्स बनाते हैं. रीजनल अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें बोन की तो डिपेंडिंग ऑन दी लोकेशन, बोन्स की लोकेशन की बेस पर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स पे. फर्स्ट हमारे पास एक्सियल बोन्स हैं और सेकंड हमारे पास अपेंडिकुलर बोन्स हैं. स्कल, वर्टिब्रल, रिब्स एंड स्टर्नम ये सब जो है ये हमारे एक्सियल स्केलेटन में लाई करते हैं. अपर एंड लोअर लिम्ब जो है ये हमारी अपेंडिकुलर बोन्स हैं, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में लाई करती हैं. एक्सियल बोन्स हमारे पास होती हैं 80 एंड अपेंडिकुलर बोन्स जो है वो हमारे पास होती हैं 126 और ये 126 प्लस 80 देन 206 बोन्स हमारे पास एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं. बोन्स की क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट. डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द शेप भी हम बोन को क्लासीफाई करते हैं. डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें हमारे पास फर्स्ट मेम्ब्रेनस बोन्स हैं, कार्टिलेजिनस बोन्स हैं एंड मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स हैं. मेम्ब्रेनस बोन जो है वो हमारे पास उसकी एग्जाम्पल में स्कल बोन्स, स्कल वॉल्ट एंड द बोन्स ऑफ द फेस. ये बोन्स जो है फर्स्ट जो है वो मेम्ब्रेन्स बनती हैं देन फॉर्मेशन होती है बोन की. तो इसमें हमारे पास बोन्स ऑफ फेस एंड स्कल आती हैं.
कार्टिलेजिनस बोन्स के अंदर हमारे पास जो है बोन जब कार्टिलेज से फॉर्म होती है उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है लिम्स, रिब्स एंड वर्टिब्री। और कुछ बोन्स होती हैं वो पार्शली मेम्ब्रेनस होती हैं और पार्शली जो है वो कार्टिलेजिनस होती हैं। उसमें हमारे पास जो बोन आती हैं वो है मैंडिबल एंड दी क्लेविकल। क्लेविकल जो है वो हमारे पास अपर लिम में लाई कर रही होती है, उसमें हम उसको काउंट करते हैं। दिस इज़ द सुपरफिशियल बोन और ये मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर बोन है। रीजनल क्लासिफिकेशन की बात करें, डिपेंड ऑन द रीजन देयर आर two categories. First is axial skeleton and second is the appendicular skeleton. According to the size and the shape of the bones, we divide it into long bones. लॉन्ग बोन्स कौन सी होती हैं? जिनमें एक जो है वो शेफ्ट का पोर्शन होता है हमारे पास और जो है उसके टू एंड्स होते हैं और एक जो है वो शेफ्ट होती है। उसको हम उन बोन्स को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग बोन्स कहते हैं। इसमें हमारे पास टिपिकल लॉन्ग बोन्स आती हैं और मिनिएचर लॉन्ग बोन्स भी आती हैं। टिपिकल लॉन्ग बोन्स की बात कीजिए, जैसे हमारी अपर लिम्ब में ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, तो ये हमारे पास टिपिकल लॉन्ग बोन्स हैं। और लोअर लिम्ब में फीमर, टिबिया एंड द फिब्यूला, दीज आर द टिपिकल लॉन्ग बोन्स। देयर आर सम मिनिएचर लॉन्ग बोन्स जिसमें हमारे पास मेटाकार्पल्स हैं एंड मेटाटार्सल्स हैं, जो कि हैंड में प्रेजेंट है। मेटाकार्पल्स एंड मेटाटार्सल आर प्रेजेंट इन द फुट एंड आल्सो फेलेंजेस। ये ना ही शॉर्ट होती हैं ना ही ये लॉन्ग बोन में कंसीडर होती हैं, सो वी कॉल इट मिनिएचर लॉन्ग बोन्स। अब ह्यूमरस है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन। ये हमारी लॉन्ग बोन, यहाँ से फिर जो है वो यहाँ पे इस पे रेडियस एंड अल्ना जो है वो अटैच होती हैं। शॉर्ट बोन्स कौन सी है हमारे पास? कार्पल्स। देयर आर 8 carpals in the hand and 7 tarsals in the foot. Carpals and tarsals are the short bones. Flat bones कौन सी है हमारे पास? These are the ribs, sternum, scapula and bones of the skull vault. ये हमारे पास क्या है? फ्लैट बोन्स हैं। स्कल की जो बोन्स हैं, बहुत सारी फ्लैट बोन्स जो है वो मिलकर स्कल की बोन बना रही होती हैं। दीज आर दी फ्लैट बोन्स। स्कैपुला जो कि जो है वो हमारा क्लेविकल से अटैच हो रहा होता है और स्टर्नम जो है वो रिब्स 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं और जो उसके मिडल में जो बोन होती है दैट इज़ द स्टर्नम। इस तरीके से तो ये सब जो हैं वो हमारे पास फ्लैट बोन्स की एग्जाम्पल्स हैं। इरेगुलर बोन्स की हम बात करें, उसमें हमारे पास जो है वो हिप बोन है। हमारी जो वर्टिब्रीज हैं जितनी भी, वो सारी जो हैं किसकी एग्जाम्पल्स हैं? इरेगुलर बोन्स। और कुछ जो हैं वो बोन्स ऑफ द फेस, वो भी हमारी इरेगुलर बोन्स की एग्जाम्पल में आती हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट बोन्स। ये आप देख सकते हैं कार्पल्स, यहाँ पर देयर आर 8 कार्पल्स। ये आगे अटैच होती है मेटाकार्पल्स के साथ एंड देन दीज आर द फेलेंजेस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट बोन्स। स्कल बोन इज ए एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन्स। वर्टिब्री हमारे पास देखें ये इरेगुलर बोन्स हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर बोन्स। सीसामाइड बोन कौन सी होती हैं हमारी बॉडी में? पेटेला इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ ए सीसामाइड बोन जो कि अटैच हो रहा होता है, जो जिसकी फॉर्मेशन होती है in the tendon of the quadriceps femoris. This is the largest sesamoid bone in the body. Patella is the largest sesamoid bone present in our body. कुछ accessory bones होती हैं हमारे पास। These are not always present. ये जो है वो present किसी individuals में होती भी हैं, किसी में नहीं भी होती। They are classified as the supernumary bones, जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो फुट में आती है। वॉर्मियन बोन्स हैं, इंट्रासुचरल बोन्स कहते हैं इनको हम, एंड हेट्रोट्रोफिक बोन्स हैं जो कि हॉर्स राइडर्स के अंदर जो है वो अडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में डेवलप हो जाती हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सेसरी बोन्स। दे ऑलवेज रिमेंबर दीज आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। This is the example of sesamoid bone, patella. This is developed in the tendon of quadriceps femoris. और ये आपने याद रखना है, this is the largest sesamoid bone present in our body.
इम्प्रेशंस, देयर आर सम इम्प्रेशंस दैट प्रेजेंट ऑन द बोन्स, जहाँ पर जो है वो लिगामेंट्स, टेंडन्स, जहाँ पे अटैचमेंट हो रही होती हैं हमारे मसल्स की, टेंडन्स की, वहाँ पे बोन्स के क्या होते हैं, कुछ इम्प्रेशंस होते हैं, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास आर्टिकुलर सरफेसिस हैं, देन हमारे पास नॉन आर्टिकुलर सरफेसिस हैं, वहाँ पर कुछ इम्प्रेशंस होते हैं, एंड देन देयर आर ग्रूव्स एंड द होल्स। फर्स्ट आर्टिकुलर, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है हेड, जैसे हेड ऑफ द फीमर, कैपिटुलम एंड द ट्रोक्लिया प्रेजेंट इन द ह्यूमरस, कैपिटुलम से रेडियस अटैच होती है एंड ट्रोक्लिया से अल्ना अटैच होती है। दिस इज, यहाँ पे अटैचमेंट हो रही है दूसरी बोन्स की, तो वी कॉल्ड इज आर्टिकुलर सरफेसिस। कंडाइल्स हैं हमारे पास, कंडाइल में जैसे फीमोरल, मीडियल एंड द लैटरल कंडाइल ऑफ द फीमर। फेसिट एंड फोसा क्या होते हैं, फेसिट जो हमारे पास स्मॉल स्मूथ फ्लैट आर्टिकुलर सरफेसिस होती हैं, एंड फोसा हमारे पास एग्जाम्पल में ओलिक्रेनियन फोसा ऑफ द ह्यूमरस है। जैसे हमारे पास ये सब जो है वो क्या है, आर्टिकुलर सरफेसिस हैं। नॉन आर्टिकुलर सरफेसिस में हमारे पास जो एग्जांपल है वो है प्रोसेस हमारे पास कोई भी प्रोमिनेंस जो है वो सरफेस हो सकती है। ट्रोकेंटर की अगर हम बात करें, दिस इज़ ए लार्ज ब्लंट प्रोसेस, ये प्रोसेस से थोड़ा जो है वो लार्ज है। मेलियोलाई की अगर हम बात करें तो दिस इज़ एग्जांपल, दिस इज़ ए बोन प्रोजेक्शन, जैसे हैमर हेड इन शेप इसकी एग्जांपल हो सकती है। एपिकॉन्डाइल, जस्ट अबव द कंडाइल देयर इज एपिकॉन्डाइल। स्पाइन की अगर हम बात करें, दिस इज ए पॉइंटेड प्रोजेक्शन, इसको हम स्पाइन कहते हैं। हेम्यूलस, हुक लाइक प्रोसेस। क्रस्ट की अगर हम बात करें, दिस इज रफ प्रोमिनेंट रिज, इसको हम कह सकते हैं। लाइन लेस प्रोमिनेंट रिज, एंड हम क्रस्ट की बात करें, दिस इज द प्रोमिनेंट रिज। फोसा एंड द नॉच, नॉच हमारे पास क्या होगा, जस्ट एन आइडेंटिफिकेशन इन द एज ऑफ ए बोन, जहाँ से लिगामेंट्स वगैरह की वहाँ से गुजर रहे होते हैं। फोसा अगर हम बात करें तो दिस इज आल्सो ए एग्जांपल ऑफ नॉन आर्टिकुलर सरफेसिस। दीज आर सम इम्प्रेशंस दैट इज प्रेजेंट इन द बोन्स। ग्रूव्स एंड होल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है फिशर की। फिशर हमारे पास क्या होता है, एनी ओपनिंग। फोरामेन की बात करें, एनी होल दैट इज़ प्रेजेंट इन द बोन, जिसको हम फोरामेन कहते हैं। मेटस क्या होता है हमारे पास, एक शॉर्ट सी कैनाल, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटस कहते हैं। सल्कस क्या होता है, जिसको हम ग्रूव कह सकते हैं, फोसा, या ग्रूव और फोरो कह सकते हैं। हिएटस हमारे पास क्या होता है, किसी भी क्लेफ्ट को, गैप को, तो हम क्या कह सकते हैं, हिएटस कह सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ग्रूव एंड होल्स। ग्रॉस एनाटॉमी की अगर हम बात करें, ऑफ ए अडल्ट टिपिकल लॉन्ग बोन। टिपिकल लॉन्ग बोन हमारे पास कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास एक जो है वो शेफ्ट होती है और टू हमारे पास जो हैं उसके एंड्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग बोन। शेफ्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें शेफ्ट क्या होता है, शेफ्ट को हम जो है वो डायाफेसिस भी कहते हैं। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, डायाफेसिस भी कहते हैं। दिस सेंट्रल कैविटी ऑफ सिलेंड्रिकल शेफ्ट, उसमें क्या होती है, मेडुलरली कैविटी प्रेजेंट होती है, जहाँ से ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। वॉल्स ऑफ सिलेंडर आर कंपोज मेनली ऑफ कंपैक्ट बोन, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स भी कहते हैं। उस पोर्शन को कॉर्टेक्स ऑफ द शेफ्ट। आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्टेक्स जो है वो कवर होती है कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं। पेरियोस्टियम क्या होता है, पेरियोस्टियम इज ए थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन कवरिंग द सरफेस ऑफ द बोन। बोन की पूरी सरफेस पर जो है वो कवरिंग होती है पेरियोस्टियम की, और ये क्या होती है, फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है। पेरियोस्टियम कंटेन ब्लड कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स एंड द नर्व्स। और अगर हम मेडुलरली कैविटी की बात करें, वो थ्रू आउट द डायाफिसिस जो है वो लाई कर रही होती है, और वो लाइन कर रही होती है इंडियोस्टियम से। बोन के आउटर सरफेस पे पेरियोस्टियम होता है, और उसके जो इनर सरफेस पे जो है वहाँ पर इंडोस्टियम से लाइन हुई हुई होती है मैरो कैविटी। ड्यूरिंग बोन डेवलपमेंट, शेफ्ट जो है हमेशा डेवलप होती है फ्रॉम प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। देन जो एंड्स होते हैं वो हमारे फिर उनकी डेवलपमेंट होती है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन से। शेफ्ट हमने देख लिया। एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन, एंड्स जो हैं वो कंपोज्ड होते हैं स्पॉन्जी बोन से,
विच इज़ कवर्ड बाय थिन शेल ऑफ कम्पैक्ट बोन। जो बोन के शेफ्ट होते हैं उसमें हमारे पास कम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होती है, वाइल एंड्स कंटेन स्पॉन्जी बोन एंड यूजली बट नॉट ऑलवेज बेयर स्मूथ आर्टिकुलर सरफेसिस। स्मूथ आर्टिकुलर सरफेसिस वहाँ पे होंगी जहाँ पे हमारे पास जॉइंट बन रहा होगा। आर्टिकुलर सरफेस वहाँ पे होगी जहाँ पर आर्टिकुलेशन और बोन के साथ हो रही होगी। आर्टिकुलर सरफेसिस आर कवर्ड बाय लेयर ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज विच इज़ कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज। जहाँ पर जो है आर्टिकुलेशन हो रही होगी वहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज भी प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, हाइलाइन कार्टिलेज। अब ड्यूरिंग बोन डेवलपमेंट में बोन के जो एंड्स हैं वो डेवलप होते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। मैंने अभी आपको बताया कि शेफ्ट जो है वो डेवलप हो रही थी प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन से, एंड एंड्स आर डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। एंड देन जो है ये फिर फ्यूज़ हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो बोन की ग्रोथ नहीं होती इन लेंथ। एपिफिसिस क्या होते हैं हमारे पास, एनी पार्ट ऑफ बोन दैट इज फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। बोन का वो पार्ट जो कि सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन से उस फॉर्म्ड हो उसको हम एपिफिसिस कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एपिफिसिस। फर्स्ट इज प्रेशर, ट्रैक्शन, एटाविस्टिक एंड एब्रेंट एपिफिसिस। प्रेशर एपिफिसिस हम देख लेते हैं। दे आर प्रेजेंट एट द बोन एंड्स विच आर अदर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिटिंग द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जहाँ पर जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होगा ह्यूमन बॉडी वेट, वहाँ पर हमारे पास प्रेशर एपिफिसिस प्रेजेंट होते हैं। ये आर्टिकुलर होते हैं और फॉर्म जॉइंट, और ये क्या करते हैं, जॉइंट फॉर्मेशन करते हैं। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास हेड ऑफ फीमर है एंड द ह्यूमरस है। ट्रैक्शन एपिफिसिस इसके जो है अपोजिट हैं, ये नॉन आर्टिकुलर होते हैं एंड नॉट फॉर्म जॉइंट, जबकि प्रेशर एपिफिसिस आर्टिकुलर होते हैं और जॉइंट्स बनाते हैं। ट्रैक्शन एपिफिसिस अटैचमेंट साइट्स हैं फॉर द टेंडन्स एंड द लिगामेंट्स। एग्जांपल्स में ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर एंड ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। एटाविस्टिक एपिफिसिस क्या होंगे, दे आर फिजियोजेनेटिकली इंडिपेंडेंट बोन्स होती हैं ये, एंड हैव बिकम फ्यूज्ड विद द अदर बोन्स। ये जो हैं वो एक बोन के साथ जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, क्रोकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। स्कैपुला में हमारे पास क्रोकोइड प्रोसेस होता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एटाविस्टिक एपिफिसिस। एब्रेंट एपिफिसिस कौन से होते हैं, दीज आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। जैसे सुपर नंबरी बोन में हमने देखा कि वो भी हर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। दीज आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, जो एसेसरी बोन्स में हमने देखा था। और एब्रेंट एपिफिसिस भी जो है ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होते। इनकी एग्जांपल्स में जो है वो हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल्स हैं एंड बेस ऑफ द अदर मेटाकार्पल्स। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एब्रेंट एपिफिसिस। पार्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डायाफिसिस होता है और यहीं पर हमारे पास जो है वो मेटाफिसिस होता है, जो कि डायाफिसिस और एपिफिसिस को सेपरेट कर रहा होता है। और ये हमारे पास जो है वो एपिफिसिस होता है, यहाँ से बोन दूसरी बोन के साथ जॉइंट बना रही होती है। दिस इज द लॉन्ग बोन। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, बोन की जो डेवलपमेंट होती है जिस प्रोसेस से, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियो। ऑस्टियो मीन्स बोन्स एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन किसी चीज़ की, या जिसको हम ऑसिफिकेशन भी कहते हैं। बोन्स की डेवलपमेंट हमारे पास इंट्रा मेम्ब्रेनस होती है एंड इंट्रा कार्टिलेजेनस होती है, जिसको हम एंडोक्रोनियल ऑसिफिकेशन भी कहते हैं। इंट्रा मेम्ब्रेनस में क्या होगा कि सबसे पहले जो है वो बोन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ ए बोन। इमेच्योर एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम मेसेनकाइम कहते हैं, जो कि लेयर्स बनाते हैं विद इन द बोन फॉर्मिंग सेल्स। हमारे पास कौन से होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट में ले डाउन अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स कॉल्ड ऑस्टोइड। ऑस्टोइड क्या करते हैं, ये जल्दी से जो है क्विकली बिकम मिनरलाइज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए एंजाइम एल्कलीन फॉस्फेटेज, जो कि कौन से क्रिएट करता है, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो क्या करते हैं, एल्कलीन फॉस्फेटेज की सिक्रेशन करवाते हैं, जिससे ऑस्टोइड जो है वो क्विकली मिनरलाइज्ड हो जाता है और डिपोजिशन करवाता है कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स की। इस सब प्रोसेस में जो है वो इंट्रामेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन से बोन्स की फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट हो रही होती है।
इंट्रा कार्टिलेजिनस बोन्स की अगर हम बात करें, मिनिएचर कार्टिलेजिनस मॉडल ऑफ द बोन इज फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट जो है वो कार्टिलेज का मॉडल बनता है। इन द मॉडल ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज बोन फॉर्मेशन बिगेन इन द सेंटर ऑफ ए मॉडल एज द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। फर्स्ट हमारे पास बिफोर बर्थ जो है वो क्या बनेगा, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन, एंड देन हमारे पास बनेगा सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन अपेयर इन दी बोन एंड्स। बोन एंड्स पे क्या बनता है, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन, और इनका फ्यूजन टाइम हर बोन का सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन की फॉर्मेशन का डिफरेंट होता है। मैक्सिमम 21 to 22 ईयर्स तक जो है वो बोन्स की ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद जो है वो एपिफिजियल कार्टिलेज आ जाता है, वहाँ पर एपिफिजियल लाइन आ जाती है बिटवीन द डायाफिसिस एंड द एपिफिसिस, एंड देन बोन ग्रोथ सीजेस। उसके बाद जो है वो ग्रोथ नहीं होती। बोन ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग, व्हेन ए बेबी इज बोर्न बोन फॉर्मेशन इज स्टिल इनकम्प्लीट, क्योंकि वहाँ भी प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन प्रेजेंट होता है, बोन की ग्रोथ अभी होनी होती है। कार्टिलेजिनस प्लेट दैट रिमेन बिटवीन डायफिसिस एंड एपिफिसिस, उसको हम क्या कहते हैं, एपिफिजियल कार्टिलेज कहते हैं, या जिसको हम ग्रोथ प्लेट कहते हैं। तब तक जो है वो प्रेजेंट होती है जब तक बेबी की ग्रोथ होनी होती है। बोन कंटिन्यू टू ग्रो इन लेंथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड अर्ली अडल्टहुड, तब तक जो है वो बोन की ग्रोथ इन लेंथ हो रही होती है बिकॉज ऑफ ग्रोथ प्लेट, क्योंकि ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती है, एपिफिजियल कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट इन इनर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम ऑफ द बोन फॉर्म बोन सो दैट बोन ग्रो इन द डायमीटर। ऑस्टियोब्लास्ट हमारे पास बोन सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट इसके अपोजिट जो है वो बोन की रिजॉर्प्शन करते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस एक जो है होता रहता है। ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बोन में कॉन्टीन्यूसली होती रहती हैं। हमारे पास रूल हैं ऑफ ओसिफिकेशन, वो क्या रूल हैं, एपिफिसिस दैट डेवलप फ्रॉम द फर्स्ट अपेयर सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन इज द लास्ट टू ज्वाइन द डायफिसिस। इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास जो है एपिफिसिस जो फर्स्ट अपेयर हुआ है वो हमारे पास लास्ट में ज्वाइन, मतलब कि उसकी ग्रोथ जब उसकी स्टॉप होगी वो लेट टू ज्वाइन होगा। अब न्यूट्रेंट फोरामेन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रेंट फोरामेन जो है ये बोन्स में सप्लाई करते हैं। न्यूट्रेंट आर्टरी इसमें से पास आउट हो रही होती है, और ये ऑलवेज डायरेक्टिंग अवे फ्रॉम ए ग्रोइंग बोन जहाँ पर बोन जिस एंड से बोन की ग्रोथ हो रही होती है, न्यूट्रल फोरामेन हमेशा उसके अपोजिट जो है वो ट्रैवल करता है। इन दी अपर एंड लोअर लिम्ब की अगर हम बात करें तो क्या इस अंदर रूल होता है, रूल ऑफ ओसिफिकेशन क्या होती है, फ्रॉम द एल्बो वी गो, फ्रॉम द नी वी फ्ली। एल्बो की तरफ जो है वो न्यूट्रल फोरामेन जा रहा होता है, और नी से जो है वो अवे जा रहा होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो फिब्यूला जो है वो इस रूल को वायलेट करता है। फिब्यूला में क्या होता है, जो सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन बन जाता है, जो फर्स्ट बनता है वो फर्स्ट ही फ्यूज़ हो जाता है, जबकि बाकी बोन्स में ये रूल अप्लाई होता है। ब्लड वेसल ऑफ बोन्स, ब्लड सप्लाई बोन्स की क्या है, इसमें हमारे पास न्यूट्रेंट आर्टरीज़ हैं, मेटाफिजियल आर्टरीज़ हैं, एपिफिजियल एंड द पेरियोस्टल आर्टरीज़ हैं जो कि बोन्स को सप्लाई करती हैं। वी हैव वेनस ड्रेनेज ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड आल्सो ब्लड सप्लाई टू द शॉर्ट बोन्स, फ्लैट एंड द इररेगुलर बोन्स, उनको भी ब्लड सप्लाई मिलती है। ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन हमारे पास ये सब प्रेजेंट हैं, जो भी रीजन है उसकी उसी नेम से आर्टरी प्रेजेंट है जो कि उसको सप्लाई कर रही होती है। बोन इंजरीज एंड रिपेयर्स की अगर हम बात करें, अगर बोन का फ्रैक्चर हो जाए तो ब्रेक दी कॉन्टीन्यूटी जो होती है, जब ये ब्रेक हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर के जो है वो 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास। देयर इज ओपन फ्रैक्चर एंड द क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर को हम जो है, क्लोज फ्रैक्चर को हम जो है वो सिंपल फ्रैक्चर भी कहते हैं, और ओपन फ्रैक्चर को हम जो है वो कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं।
ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है कि वहाँ से स्किन एक्सपोज हो जाती है, और जहाँ से स्किन एक्सपोज हो जाती है टू द फ्रैक्चर साइड, वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो कार्टिलेज जो है वो लैटिन वर्ड है जिसको हम क्रोनरोस कहते हैं। कार्टिलेज इट इज़ ए वेरी फ्लेक्सिबल सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग ए कंसिडरेबल डिग्री ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस। हमारी बॉडी में जो है वो कार्टिलेज भी प्रेजेंट होते हैं बोन्स के साथ साथ। ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करते हैं और ये हमारे बोन्स के एंड्स को कवर करते हैं। आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन्स, ताकि जो है जब दो बोन्स मिलती हैं, जो जहाँ पर जॉइंट बनता है वहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो, तो वहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है बोन की प्रोटेक्शन के लिए। कार्टिलेज जो है वो एवेस्कुलर होते हैं। कार्टिलेज के सेल्स को हम क्रोनरोसाइट्स कहते हैं। जैसे बोन्स के सेल को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ऑस्टियोसिस्ट कहते हैं, एंड कार्टिलेज के सेल्स को हम क्रोनरोसाइट्स कहते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, 3 types of cartilage. Hyaline cartilage, this is the most common type of cartilage present in our body. Hyalos is a Greek word which means glassy, shiny. इसकी appearance होती है, ये strong होता है, able to sport के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ यूजली इनक्लोज्ड विद फाइब्रस कवरिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिक्रोंडियम कहते हैं। दिस इज़ द कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हाइलेन कार्टिलेज। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लैरिंक्स में प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया है, ब्रोंकियाई है, जो हमारे लंग्स में होते हैं। मेजर पार्ट ऑफ स्केलेटन जो एम्ब्रियो का है वो कंसिस्ट होता है हाइलेन कार्टिलेज पर। कॉस्टल कार्टिलेज इज आल्सो एग्जांपल ऑफ हाइलेन कार्टिलेज। सेकंड हमारे पास है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज इज रेजिलिएंट एंड प्लायबल, it is resisting tension and shock absorbing, it is also shock absorbing. फाइब्रोकार्टिलेज हमारे पास प्यूबिक सिम्फेसिस में प्रेजेंट होता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जहाँ पे 2 डिस्क प्रेजेंट होती है उनके दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वहाँ पर फाइब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट होता है। मिनिस्काई ऑफ द नी जॉइंट में भी फाइब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट होता है। हाइलेन कार्टिलेज हमने देखा, फाइब्रो कार्टिलेज देखा। अब थर्ड एग्जांपल है हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक नेचर। इलास्टिक नेचर की वजह से हम इसको इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल एयर एपिग्लोटस ऑफ द लैरिंक्स एंड द कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब। ये यहाँ इन सब रीजन्स में प्रेजेंट होता है। दिस इज़ द इलास्टिक कार्टिलेज। फर्स्ट हम देखते हैं हाइलेन कार्टिलेज। हाइलेन कार्टिलेज जो है वो हमारे पास मेजर बॉडी में प्रेजेंट होता है, कॉमन टाइप है कार्टिलेज की। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, जो कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दरमियान में प्रेजेंट होता है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ हाइलेन कार्टिलेज, जो कि लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड द ब्रोंकियाई में प्रेजेंट होता है। हमने देखी बोन्स की क्लासिफिकेशन, बोन्स क्या होती हैं, स्केलेटन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, बोन्स के इम्प्रेशंस देखे, डेवलपमेंट देखी बोन्स की, फिर हमने आखिर में कार्टिलेज देखा। एंड नेक्स्ट वी विल स्टडी जॉइंट्स। थैंक यू।